इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की ने एक बिल्डर पर छेड़खानी का आरोप लगाया तो वहीं बिल्डर की ओर से थाने में लड़की द्वारा लाखों की चोरी का इल्जाम लगाते हुए आवेदन दिया गया है। दरअसल शहर के कनाड़िया इलाके की रहने वाली नाबालिग लड़की परिजन के साथ थाने पहुंची, जहां उसने थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बिल्डर पर आरोप लगाते हुए आवेदन के माध्यम से कहा है कि वह बिल्डर के यहाँ कुछ दिनों के लिए घरेलू काम करने पहुंची थी, जहाँ बिल्डर ने कमरे में उसे बंद किया और छेड़खानी की। वहीं दूसरी ओर बिल्डर ने भी थाने पर कहा कि उक्त लड़की ने उनके यहां लाखों की चोरी की है। मामले में लड़की के पक्ष में मोर्चा खोलते हुए अखिल भारतीय बलाई महासंघ के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण खेड़े भी उनके लोगों के साथ थाने पहुंचे और बिल्डर पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी कुंदन मंडलोई भी थाने पहुंचे और उन्होंने जांच की बात कही। वहीं थाना प्रभारी सहर्ष यादव ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से लिखित आवेदन आया है और मामले में जांच जारी है। सर, ये कुछ लोग आए थे आवेदन देने, क्या मामला है? दो पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ आवेदन दिया गया, जिसमें छेड़छाड़ संबंधी और चोरी संबंधी एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। उसके संबंध में दोनों पक्षों के सामने बात कर ली गई है। क्योंकि जांच जो है उसमें तथ्यात्मकता की आवश्यकता है, तथ्यात्मक जांच की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है और दोनों पक्षों के आवेदन स्वीकार कर लिए गए और जांच में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कहेंगे, क्यों आए आप लोग? हमारे कार्यालय में एक गुड़िया आई थी कनाड़िया थाने का विषय लेकर, उसके साथ छेड़खानी हुई थी। इसी क्षेत्र के कनाड़िया थाने के अंतर्गत एक बिल्डर रहते हैं और उन्होंने उनके साथ छेड़खानी की थी। उन्होंने और उनके मतलब वो गुड़िया बता दी कि जब आप आवेदन भी दिया है कनाड़िया थाने के अंतर्गत, तो उनका ये था कि उनके साथ छेड़खानी की गई है। छेड़खानी के साथ साथ उन पर शायद वो बता रहे थे कि 15 लाख रुपए का चोरी का इल्ज़ाम लगाया है ना। ये उस बिल्डर का कहना है। तो भैया जब 15 लाख रुपए कभी वो गुड़िया कभी ले गई है तो किसी न किसी रूप से कहीं से ना कहीं से तो ले गई होगी। और 15 लाख रुपए कभी आप अमाउंट देखो तो देखो गड्डी में भी देखें कि 50,000 रुपये की जो गड्डी होती है इतनी बड़ी होती है, और उसमें कभी हम देखें तो 15 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इतना बड़ा अमाउंट होता है। तो एक सोचने वाला विषय है। और कहीं सारे विषय में हमने ये देखा है कि व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके से चोरी का इल्ज़ाम लगाता है। तो उसके लिए जो पीड़ित पक्ष के साथ हम थाने पर आए थे, संबंधित यहाँ पर यादव साहब हैं, टीआई साहब हैं, उनसे हमने बात की। साथ ही साथ एसीपी साहब हैं मंडलोई साहब, उनसे भी बात की। तो उन्होंने कहा कि इस मामले में कभी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। देखिए, हम भी एक संवैधानिक प्रणाली चाहते हैं कि भैया जो गुनहगार है वो बचे नहीं और बेगुनाह फंसे नहीं। तो उसी कड़ी में हमने एसीपी साहब से भी बात की थी, टीआई साहब से भी बात की थी। उन्होंने आवेदन लिया है और उन्होंने कहा है कि इस आवेदन की हम जांच करेंगे और जांच करके जो भी एक उचित कार्रवाई है वो उचित कार्रवाई। देखिए, बिल्डर अभी कभी मैं देखिए सबसे पहले तो ये कि अभी वो पुलिस की जांच में है ना। मैं एकदम से कभी नाम देखिए, एक तो चीज़ ये है कि ये प्रतिष्ठा का विषय भी रहता है। बच्ची का भी प्रतिष्ठा का विषय है और साथ ही साथ जो बिल्डर है उसकी भी प्रतिष्ठा का विषय है। बच्ची की तरफ से क्या आरोप लग रहे हैं इस परिवार? बच्ची की तरफ से तो यही कि बच्ची किसी से बात करती थी और वो उन लोगों ने देख लिया होगा। तो बच्ची का कहना है कि मेरे जो पर्सनल चीज़ें उन्होंने देखी, फिर मेरे साथ कमरे में ले गए, मेरे साथ कुछ गलत करने का प्रयास किया। ये सब सारी चीज़ें कहने की हैं और आने वाले समय में मीडिया से रूबरू बच्ची भी होगी, बच्ची भी खुलकर बताएगी वो चीज़ें, क्योंकि हम जो बताएंगे वो तो सिर्फ हमारे आपका संगठन इस मामले में क्या एक्शन चाहता है? देखिए, हमारा ये है कि बच्ची के साथ कभी गलत हुआ है तो हमारा शासन प्रशासन से ये निवेदन आवेदन है। क्योंकि देखिए, पैसे वाले लोग हमेशा जो गरीब होते हैं, जो मेहनत मजदूरी वाले रहते हैं, उन्हें किसी न किसी रूप से पैसे के बल पर या दबाव प्रभाव में उनके ऊपर प्रभाव बनाने का प्रयास करते हैं। प्रशासन से हम यही चाहेंगे कि कभी उस बच्ची के साथ गलत हुआ है, देखिए जांच तो होगी और जांच में उसके साथ गलत हुआ तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो उसकी एक न्यायिक जांच हो और जो भी उसमें आरोपी उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। क्योंकि कभी कभी आरोपी अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके से मनगढ़ंत कहानियाँ भी बना लेते कि भैया चोरी करके गए, ये करके गए। तो भैया कोई 15 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट थोड़ी ना होता है। और साथ ही साथ जानकारी में तो ये वो बिल्डर हैं सामने वाले, जानकारी में आया वो बच्ची ने खुलकर थाने पर भी बोला कि इनके घर की पावती भी रख ली। तो ऐसे बहुत सारे बिल्डर होते हैं जो लोगों को डरा धमका कर उनकी पावतियाँ रख लेते और अपनी ज़मीनें नाम पर करवा लेते हैं। इसमें हो सकता है कि इस मामले में आगे देखिए, इसमें ये है कि कभी वैसे हमें जो देखिए, मुझे थाने पर तो कहीं पर भरोसा रहता नहीं है। इसलिए नहीं रहता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे मंडलोई साहब हैं, एसीपी साहब हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। क्योंकि उन्होंने कई बार हम उनके पास मदद मांगने के लिए आए तो उन्होंने कई बार हमें मतलब संतुष्ट किया है।
चीज़ों में, हर एक चीज़ में उन्होंने हमको संतुष्ट किया और अभी भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंडलोई साहब निष्पक्ष जांच कराएंगे और उसमें जो जो चीज़ें रहेंगी, सही गलत रहेगी, वो गलत करके जो भी संबंधित व्यक्ति रहेगा उसके ऊपर FIR होगी। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण खेड़े, मैं अखिल भारतीय बलाई महासंघ में जिला अध्यक्ष हूँ।